वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव पर अंकुश लगाने के प्रयास में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद करने के बाद अब फील्ड में काम करने वालों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य मेडिकल कर्मियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड वेव की स्थिति के साथ ही थर्ड वेव पर तैयारी की जानकारी लेने के साथ अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान वाराणसी के जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों के कोरोना से निधन पर प्रधानमंत्री भावुक भी हुए और मृतकों को श्रद्धांजलि के साथ पीड़ित परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। सेकेंड वेव में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। बनारस वैसे भी काशी के लिए ही नहीं, पूर्वांचल के स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र है। बिहार के लोग भी काशी पर डिपेंड हैं। ऐसे में यहाँ के लिए कोरोना चुनौती बनकर आया है। यहाँ के हेल्थ सिस्टम पर 7 सालों में जो काम हुआ है उसने हमारा बहुत साथ दिया, फिर भी यह असाधारण हालात रहे। सर, वाराणसी मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने अभी गुजरात में भी चर्चा की और आज आप लोगों से रूबरू हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्या बातें हुई और क्या उनका मेन कहना रहा आप लोगों से? देखिए, 3 मुख्य बिंदु थे जो मॉडल के हैं। एक, मरीज का इलाज, दूसरा वैक्सीनेशन, तीसरा कैसे हमने कंटेन करें। तो माइक्रो कंटेनमेंट जो हम पहले से चलते हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जो जिला प्रशासन, हमारे जिला अधिकारी और कमिश्नर साहब ने किया, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस का आना बंद हुआ। दूसरा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इन्हांस किया गया और +18 एंड ये 45 दोनों ग्रुप को उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया और ये वैक्सीनेशन का रेशियो बढ़ा, वेस्टेज कम हुआ। वेस्टेज को कम करने के लिए उन्होंने एक और नई बात बताई, जो कि हम लोगों को ज्ञान में तो थी, लेकिन हम लोग एक डोज के अंदर, एक वायल के अंदर 10 डोज होती थी, जबकि उसके अंदर कंपनी के द्वारा 11 डोज का वो प्रावधान है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो ट्रेंड नर्सेज हैं उनको हम उस वायल में जो भी एक बूंद बची है उसको हम प्रॉपर्ली यूज करें। तो इस तरह से हमारे पास वैक्सीन की डोज का वेस्टेज जो है रुकेगा। तीसरा, जो हमने अपने अस्पताल के अंदर किया उसके बारे में बताया कि ऑक्सीजन की क्राइसिस थी। हमने अक्टूबर-नवंबर माह में ही इस चीज को जान लिया था और हमारे पास 20,000 लीटर का LMO प्लांट लग गया था, जो क्रियाशील आज भी है। इसीलिए हमारे अस्पताल में कोई भी परेशानी ऑक्सीजन को लेके नहीं आई। तीसरी, मैंने उनको ये बात बताई कि ऑक्सीजन के प्रयोग की रैशनिंग, एप्रोप्रिएट यूज और पोर्ट्स का लीकेज को हमने ब्लॉक किया था ताकि इससे हमारा वेस्टेज ना हो। तो जब हमारे पास सप्लाई कम हो रही थी तो वेस्टेज को हमने रोका। इस तरह से हमने अपने ऑक्सीजन का संचालन मरीजों के सेवा में किया। चौथी बात, जो वैक्सीनेशन की बात चल रही थी, उसमें हमने उनको सूचना के तौर पे दिया कि हम अपने डेंटल फैकल्टी के अंदर एक BHU डेंटल के नाम से एक साइट खोलने का हमने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। जब ये वेबसाइट पे आ जाएगा तो हम एक और साइट जो है BHU के अंदर खोल देंगे, जिससे कि हम वैक्सीन का प्रयोग कर सकेंगे। अब आ जाती है तीसरी वेव की। तीसरी वेव के बारे में हमने मार्च के महीने में ही 54 बेड का तीसरे तल्ले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर एक व्यवस्था बना दी थी, जो क्रियाशील है। अभी चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ एडल्ट पेशेंट कम हो रहे हैं, तो हम तीसरे फ्लोर को पूरा क्लियर करके पीडियाट्रिक्स के लिए जो है आइसोलेट कर देंगे कि पीडियाट्रिक विभाग के जो मरीज आएंगे वो उसमें भर्ती हो जाएंगे। रह जाती है इंटेंसिव केयर यूनिट की। तो आपको सूचना के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वेंटिलेटर्स होते हैं उसमें 2 मोड होते हैं, एक एडल्ट मोड, एक पीडियाट्रिक मोड। तो हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं उसमें दोनों मोड हैं, इसलिए वेंटिलेटर को लेकर के कोई समस्या नहीं है हमारे पास। हाँ, नियोनेटल पेशेंट जो होते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार के वेंटिलेटर्स आते हैं। हमारे पास 30 वेंटिलेटर उपलब्ध है, जो हमारे लिए आज के लिए तो हैं, लेकिन हमने इसके लिए क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, टेंडर कर दिया गया है। जिला प्रशासन से फंड्स के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है। कमिश्नर साहब और जिला अधिकारी साहब ने इसमें हमें आश्वासन दिया है कि वो जो है हमें फंड्स भी प्रोवाइड करेंगे।